नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, पाकुड़ में खड़े हाईवा में लगी आग, दमकल विभाग ने समय पर पहुंचकर टाला बड़ा हादसा। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के मौलाना चौक के पास बीती रात बाईपास रोड पर एक बड़ी घटना सामने आई। यहाँ पर खड़े एक हाईवा में अचानक आग लग गई और घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत नगर थाना और मुफस्सिल थाना की पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया और दमकल विभाग को सूचना दी। घटना के समय हाईवा में चालक और खलासी मौजूद नहीं थे। अगली खबर, अवैध खदान से 13 दिन के बाद निकाले गए 300। हजारीबाग में 130 फीट गहराई में दबी थी मजदूरों की लाश। बता दें कि हजारीबाग में 21 मई को नदी में तेज बहाव से अवैध खदान में डूबे 3 मजदूरों का शव बरामद किया गया। घटना के 13वें दिन मजदूरों का शव दिखा तो ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और खुद ही उन्हें बाहर निकाल लिया। इससे पहले एनडीआरएफ की टीम भी आई थी, पर शवों की तलाश में असफल रही थी। एनटीपीसी के सहयोग से लगातार पंप लगाकर पानी की निकासी की वजह से शव दिखे हैं। शवों की पहचान प्रमोद शाह, उमेश कुमार और नौशाद अंसारी के रूप में की गई। अगली खबर, लातेहार में महिला की गोली मारकर हत्या, खेत में मिला शव, पास में खाने के बर्तन भी मिले। बता दें कि पति पर हत्या का शक है। लातेहार में सदर थाना क्षेत्र के परसही पंचायत के भगन टोला में एक महिला की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह महिला का शव मिला तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। शव के पास ही खाने के बर्तन मिले हैं। मृतका की पहचान 28 वर्षीय सुलेखा देवी के रूप में की गई है। वो मंगरा उरांव की पुत्री थी और मृतका का पति फिलहाल फरार है। आशंका जताई जा रही है कि सुलेखा की हत्या उसके पति ने ही की है। सुलेखा की शादी गौरी खाड़ रीचू घूटा के सत्येंद्र उरांव से की गई थी। हालांकि वो अपने मायके भगन टोली में ही रहती थी। अगली खबर, झारखंड में उत्तर पूर्वी हिस्से में हो सकती है बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड के मौसम में फिर से परिवर्तन हुआ है। अब अधिकांश हिस्सों में गर्मी महसूस की जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी हिस्से देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश की संभावना व्यक्त की है। वज्रपात के भी आसार दिखाए गए हैं। अगली खबर, बोकारो स्टील प्लांट में हादसा, हॉट मेटल गिरा, 5 हुए घायल। बीएसएल के SMS-2 के मेन हुक का रोप टूटने से हादसा हुआ। हॉट मेटल छलकने से 5 ठेका मजदूर आंशिक रूप से घायल हो गए। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दी गई है। दरअसल रोप का हुक टूटने से हॉट मेटल लाने वाला लेडल टेढ़ा हो गया और इससे पिघला हुआ लोहा नीचे गिर गया। वहां काम कर रहे कर्मियों ने इसे पानी का स्प्रे देकर बुझाने की कोशिश की तो मिक्सर क्रेन के ऊपर काम कर रहे कर्मी गर्म धुएं की चपेट में आ गए और 5 मजदूरों के घायल होने से अफरा तफरी मच गई। अगली खबर, चितरंजन में वज्रपात से युवक की मौत, टीन शेड के नीचे छिपे 5 दोस्तों पर गिरी बिजली, 3 गंभीर रूप से घायल। चितरंजन में वज्रपात से 24 वर्षीय इंजीनियर ऋषभ विभूति की मौत हो गई। वो अपने 5 दोस्तों के साथ कर्नल सिंह पार्क के मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। बारिश से बचने के लिए सभी एक टीन शेड के नीचे छिपे थे, तभी वज्रपात हुआ। घटना में ऋषभ के साथ विवेक कुमार, अभिनव कुमार, गौतम कुमार और प्रणीत भी घायल हो गया। सभी को तुरंत चितरंजन कस्तूरबा गांधी अस्पताल लेकर जाया गया। चिकित्सकों ने ऋषभ को मृत घोषित कर दिया और अन्य 4 में से 3 की स्थिति गंभीर है, लेकिन सभी खतरे से बाहर हैं। अगली खबर, कोडरमा में करंट लगने से हुई मौत, छत पर टहलते समय 11,000 वोल्ट की तार की चपेट में आई। परिवार ने मुआवजे की मांग की है। कोडरमा के छतरबर गांव में बीती रात एक व्यक्ति की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 41 वर्षीय शंकर गुप्ता के रूप में की गई। घटना रात को ही जब शंकर खाना खाने के बाद छत पर टहल रहे थे। छत के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की तार की वो चपेट में आ गए। मृतक के भतीजे अक्षय कुमार गुप्ता ने बताया कि वह लाइन छत से बहुत कम ऊंचाई पर थी। परिजनों का कहना है कि उन्होंने कई बार बिजली विभाग को इस खतरनाक स्थिति की शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मृतक के 2 छोटे बच्चे और पत्नी हैं, जिनकी जिम्मेदारी वो अकेले संभाल रहे थे। अगली खबर, इंडिगो की फ्लाइट से 4000 फीट ऊंचाई पर गिद्ध टकराया, विमान के फ्रंट में आया डेंट, इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। रांची के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट को पक्षी टकराने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी और हादसा जिस समय हुआ, विमान लगभग 3 से 4000 फीट की ऊंचाई पर था। विमान से गिद्ध के टकराने पर पायलट को 40 मिनट तक विमान को हवा में रखना पड़ा और इसके बाद रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंडिंग करवाई गई।
टक्कर से विमान के अगले हिस्से में डेंट आया है। फ्लाइट में 175 यात्री सवार थे। अगली खबर, जेल से छूटे अपराधी ने बनाया गिरोह, रंगदारी के लिए हाईवा जलाया। पलामू पुलिस ने 5 को दबोचा। पलामू पुलिस ने जेल से छूटे अपराधियों द्वारा बनाए गए गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 2 हथियार, 3 गोली, 3 बाइक और 10 मोबाइल फोन बरामद किए गए। गिरफ्तार अपराधियों ने अपने 9 साथियों के साथ मिलकर रंगदारी के लिए दहशत फैलाई। इन्होंने फरवरी में नौडिया बाजार के कोहकू कला रोड पर एक हाईवा को आग लगा दी थी। 27 मई को छतरपुर के कोटिया में जोरा माइन से निकले 2 हाईवा को भी जला दिया था। अगली खबर, 19 जून को होगा रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 19 जून को झारखंड आने वाले हैं और राजधानी रांची में नवनिर्मित रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इसी दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी NHAI के आला अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री झारखंड में चल रही योजनाओं की जानकारी और अपडेट लेंगे और इस संबंध में अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। झारखंड में चल रही परियोजनाओं को भी समय सीमा में खत्म करने को लेकर निर्देश दिया जाएगा। अगली खबर, सीता सोरेन ने अपने PA पर दर्ज करवाया मुकदमा, कहा कि फर्जी हस्ताक्षर कर खाते से निकाले लाखों रुपए। पूर्व विधायक सीता सोरेन ने अपने निजी सहायक रह चुके देवाशीष मनोरंजन घोष के विरुद्ध चेकबुक में फर्जी हस्ताक्षर करके लाखों रुपए निकासी करने का आरोप लगाते हुए नगर थाना में मामला दर्ज करवाया। सीता सोरेन 2024 के विधानसभा चुनाव में जामताड़ा क्षेत्र से भाजपा की उम्मीदवार थी। सीता सोरेन ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि उन्होंने 2024 में जामताड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ने के वक्त रांची के जगन्नाथपुर के रहने वाले देवाशीष मनोरंजन घोष को व्यक्तिगत सहायक के रूप में रखा था। चुनाव के वक्त घोष उनका सारा कामकाज देखता था। चुनाव के बाद जब मार्च 2025 में उससे हिसाब मांगा तो उसने कहा कि सारा हिसाब आपको बाद में देंगे, लेकिन काफ़ी दिनों तक अपने हिसाब नहीं दिए। अगली खबर, सिरमटोली रैंप विवाद में 4 जून को झारखंड बंद का ऐलान। बता दें कि सिरमटोली रैंप के विरोध में आदिवासी बचाओ मोर्चा और केंद्रीय शरण स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा ने 4 जून को झारखंड बंद का ऐलान किया है। बंद से पूर्व 3 जून यानी शाम को रांची में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। सिरमटोली शरण स्थल के पास से रैंप हटाने की मांग को लेकर बंद बुलाया गया है और इस संबंध में प्रेस वार्ता के जरिए दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों ने जानकारी दी है। बताया गया कि 4 जून को बंद को लेकर तैयारियां की जा चुकी है। इस दौरान दवा दुकान, आवश्यक सेवाएं, शव यात्रा, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल जाने वाले मरीजों को छूट रहेगी। अगली खबर, झारखंड में 2 दिन बाद बिगड़ने वाला है मौसम। झारखंड में मानसून के आने का इंतजार अभी और भी लंबा हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के कई हिस्से में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं वज्रपात के साथ हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। 6 जून को आंशिक बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क रहेगा। वहीं इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। अगली खबर, झारखंड में मातृ मृत्यु दर व कम शिशु मृत्यु दर में भी सुधार। कई राज्य से बेहतर आई रिपोर्ट। बता दें कि झारखंड में मातृ मृत्यु दर MMR में बीते कुछ सालों में काफ़ी सुधार हुआ है। भारत सरकार ने हाल ही में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक झारखंड में जन्म दर, मृत्यु दर के साथ साथ शिशु मृत्यु दर में भी सुधार हुआ है। पहले 1 लाख में 56 महिलाओं की मृत्यु बच्चे को जन्म देते समय हो जाती थी, लेकिन अब इसकी संख्या घटकर 51 हो गई है। SRS रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में मातृ मृत्यु दर कई राज्य से कम है। अगली खबर, झारखंड में बढ़ रहे कोरोना केस, सरकार हुई सतर्क, सभी जिलों को दिए गए निर्देश। भारत में कोविड-19 के JN.1 वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद अब सरकार सतर्क हो गई है। झारखंड में भी संक्रमण के मामले बढ़ रहे। कोरोना अपने पांव नहीं पसार सके, इसके लिए राज्य स्तर से रैंडम टेस्टिंग और निगरानी शुरू कर दी गई है। बता दें कि झारखंड में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की ओर से सभी जिलों के DC CS के लिए निर्देश जारी किया गया है और ऐसा कोविड-19 मामले में हाल ही में हुई वृद्धि को देखते हुए किया गया है। अगली खबर, झारखंड में हिट एंड रन मामलों में घायल का होगा कैशलेस इलाज। हेमंत सरकार ने लिया अहम फैसला। झारखंड में हिट एंड रन के मामले में घायलों का कैशलेस इलाज करवाने का प्रबंध किया गया है। केंद्र में पहले से ही योजना लागू है और अब इसी आधार पर राज्य में भी नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी की गई है। परिवहन विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। नोटिफिकेशन के साथ ही अस्पतालों का पैनल भी बन जाएगा और इस पैनल में जितने अस्पताल होंगे
वहां 7 दिनों तक घायलों के रहने पर कोई खर्च मरीज अथवा परिजनों को नहीं देना होगा। पैसा सब सरकार देगी। कोशिश की जा रही है कि घटनास्थल के आसपास ही अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करवाया जा सके। अगली खबर, नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। चाईबासा के सारंडा जंगल में ओडिशा से लूटी गई बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। ओडिशा और झारखंड सीमा से सटे सारंडा के जंगलों से बड़ी खबर आ रही है। ओडिशा झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने राउरकेला से ट्रक में लदे भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। ओडिशा के बांको खदान से लूटे गए इन विस्फोटकों को नक्सलियों ने जंगल में छिपा कर रखा था। बता रहे कि सुरक्षा बलों ने अभियान चलाकर लगभग 2.5 टन विस्फोटक जब्त किए हैं। यह विस्फोटक राउरकेला से एक माइंस में जा रहा था। रास्ते में ही दर्जनों हथियारबंद नक्सलियों ने विस्फोटकों से लदे ट्रक को लूट लिया था। अगली खबर, कितने की शराब बिक्री की गई। हेमंत सरकार के मंत्री लेंगे शराब दुकानों और प्लेसमेंट एजेंसियों का लेखा जोखा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद राज्य की शराब दुकानों एवं प्लेसमेंट एजेंसियों का लेखा जोखा लेंगे। उनकी बैठक के एजेंडे से उत्पाद विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। उपायुक्त उत्पाद मुख्यालय ने JSBCL के महाप्रबंधक संचालन सह वित्त, सभी उपायुक्त उत्पाद, सभी सहायक आयुक्त उत्पाद और सभी अधीक्षक उत्पाद को पत्र भेजकर मंत्री की प्रस्तावित बैठक के सभी एजेंडों को अवगत करवाया है। इन अधिकारियों को उस मुताबिक खुद को अद्यतन करके बैठक में शामिल होना है। अगली खबर, झारखंड में 1700 पारा शिक्षकों की नौकरी पर आया खतरा। तो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा गहरा असर। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने जिला शिक्षा अधीक्षकों को 1700 पारा शिक्षकों को नौकरी से हटाने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई तब हुई जब जांच में सामने आया कि इन 1700 पारा शिक्षकों ने गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिग्री ली है। अब JPC के इस एक्शन पर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार को घेरा है और उन्होंने कहा कि इससे शिक्षा व्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 700 अंक गिरकर 80,700 के स्तर पर आया। शेयर बाजार में 3 जून को गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 700 अंक गिरकर 80,700 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी करीब 200 अंक की गिरावट आई है। यह 24,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। बैंकिंग, IT और एनर्जी शेयर में ज़्यादा गिरावट है। NSE का निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.50% से ज़्यादा नीचे है। ऑटो, IT और ऑयल एंड गैस इंडेक्स भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं।